पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज स्वर्गीय कांसीराम जी के स्मृति में जो रैली आयोजित की गई, उसमें उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी ने आम आदमी पार्टी के बारे में कुछ सवाल खड़े किए हैं। सबसे पहले मैं वंचित समाज के लोगों के लिए, दलितों, आदिवासियों के, पिछड़ों के लिए जीवन भर संघर्षरत रहने वाले स्वर्गीय कांसीराम जी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहन कुमारी मायावती जी ने आज कहा कि उत्तर प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने आ गई है, लेकिन दिल्ली में जो कुछ भी इन्होंने कहा उसको पूरा नहीं किया। दिल्ली में कोरोना काल में इन्होंने काम नहीं किया। और आपको याद होगा, ठीक यही बातें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने कहा कि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में लड़ने आ गई है, कोरोना काल में इन्होंने काम नहीं किया। मैं याद दिलाना चाहता हूं बहन जी को, आज अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में वो दिल्ली हिंदुस्तान का एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां पर 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाती है, 400 यूनिट बिजली आधे दाम पर दी जाती है, और दिल्ली में इसका सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को है तो समाज के दलित, पिछड़े, शोषित वर्ग के लोगों को है। नंबर 1, दिल्ली के सरकारी स्कूल जो दुर्दशाग्रस्त थे, जहां पे टाट पट्टी पर बैठ के बच्चे पढ़ते थे, ऐसे सरकारी स्कूल जहां पे टॉयलेट के इंतजाम नहीं होते थे, ऐसे सरकारी स्कूल जहां पर लैब नहीं होते थे, ऐसे सरकारी स्कूलों में आज एयर कंडीशन कमरे बनवाने का काम, स्विमिंग पूल का निर्माण कराने का काम, एथलीट और हॉकी के ग्राउंड बनाने का काम, विश्व स्तरीय शिक्षा देने का काम अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली में किया। और इसका भी सबसे ज्यादा फायदा समाज के दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित वर्ग के लोगों को हुआ। दिल्ली की सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में माताओं, बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री की। और पहले जाकर पूछ लीजिए, मजदूर वर्ग की माताएं, बहनें जो मजदूरी का काम करती थी या दूसरे के घरों में जाकर काम करती थी, उनका महीने का 1000-1500 रुपए सिर्फ और सिर्फ बस के किराए में खर्च होता था। एक ऑटो वाले की बेटी, एक रिक्शे वाले की बेटी, एक झुग्गी में रहने वाले की बेटी स्कूल और कॉलेज अगर उसको बस से जाना पड़ता था तो बाप को अपनी जेब देखनी पड़ती थी कि किराए का इंतजाम है कि नहीं है, बेटी हमारी कॉलेज बस से जा पाएगी या पैदल जाना पड़ेगा। केजरीवाल जी की सरकार ने माताओं, बहनों के लिए बस की यात्रा जब फ्री की तो सबसे ज्यादा इसका फायदा समाज के गरीब तबके को, शोषित, वंचित, दलित, पिछड़े समाज के लोगों को हुआ। दिल्ली की सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में मोहल्ला क्लिनिक का निर्माण करती है। 200 तरह की जांच वहां फ्री होती है, अल्ट्रासाउंड फ्री होता है, दवा फ्री होती है, इलाज फ्री होता है। 30 दिन के बाद अगर ऑपरेशन की डेट मिल रही हो तो सरकारी अस्पतालों के बजाय प्राइवेट हॉस्पिटल में आप ऑपरेशन करा लो, पैसा केजरीवाल जी की सरकार देती है। इसका भी सबसे ज्यादा फायदा समाज के वंचित वर्ग को, शोषित वर्ग को, गरीब तबके को हुआ। तो बहन जी से मैं कहना चाहता हूं,
आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मायावती जी, आप कृपा करके जाइए दिल्ली, जाइए झुग्गी बस्तियों में, जाइए वहां पे जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के एरिया हैं वहां पर जाइए, जाइए दिल्ली के लोगों से मुलाकात कीजिए और पूछिए कि दिल्ली की सरकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों का भारत बना रही है या नहीं बना रही है। दिल्ली की सरकार हिंदुस्तान की पहली सरकार है जिसने कहा हम सरकारी स्कूलों में बाबा साहब का संविधान पढ़ाएंगे, हम डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के रास्ते पर चलने का काम कर रहे हैं। हम सरकारी स्कूलों में संविधान की शिक्षा दे रहे हैं, देश की पहली सरकार है। लेकिन बहुत अफसोस हुआ कि आज आप इतनी बड़ी रैली में, स्वर्गीय कांसीराम जी की स्मृति में जो रैली का आयोजन हुआ, उसमें आप आम आदमी पार्टी को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी जो बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने के लिए काम कर रही है, आम आदमी पार्टी जो बाबा साहब के सपनों को पूरा करने का काम कर रही है, आम आदमी पार्टी जो बाबा साहब का संविधान सरकारी स्कूलों में पढ़ाने का फैसला लेती है और समाज के वंचित, शोषित, दलित वर्ग के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए काम करती है, आप उस पर सवाल उठा रहे हैं। जाइए और दिल्ली के केजरीवाल मॉडल को देखिए, उसका अध्ययन कीजिए, तब सवाल खड़ा कीजिए। जो भाषा भारतीय जनता पार्टी बोलती है, जो भाषा आदित्यनाथ जी बोलते हैं, वही भाषा अगर आप बोल रही हैं तो कहीं ना कहीं आपके सवाल उठाने पर 1000 सवाल है। आदित्यनाथ जी, मैं देख रहा था, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है, लेकिन कोरोना काल में इसने क्या किया, उत्तर प्रदेश, बिहार के लोगों को वहां से निकलना पड़ा। ऐसे झूठे और निराधार आरोप सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता लगा सकते हैं। आदित्यनाथ जी को मैं कहना चाहता हूं, जाकर पूछिए दिल्ली के लोगों से, कोरोना की महामारी में अरविंद केजरीवाल की आलोचना आप लोग किस बात के लिए कर रहे थे? अरविंद केजरीवाल को टारगेट किस लिए किया जा रहा था? अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं था। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक ही मुद्दा था, अरविंद केजरीवाल अपने 2 करोड़ जनता के लिए ऑक्सीजन मांग रहा था। ऑक्सीजन मांगना आपके लिए गुनाह है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र की, अपने प्रदेश की जनता के लिए लड़ के, संघर्ष करके लिए ऑक्सीजन के इंतजाम की लड़ाई लड़ रहे थे। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक लड़ रहे थे, सरकार से लड़ रहे थे कि किसी को भी ऑक्सीजन की कमी ना होने पाए, किसी को भी दवा इलाज में कमी ना होने पाए, बेड के इंतजाम में कमी ना होने पाए। छतरपुर के अंदर एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल केजरीवाल जी की सरकार ने बनाया, एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, कोरोना की महामारी के दौरान। दिल्ली में पहली सरकार थी जिस सरकार ने सबसे अधिक आईसीयू बेड का इंतजाम, सबसे अधिक ऑक्सीजन बेड का इंतजाम, दवाओं का, इलाज का इंतजाम, सरकार की ओर से कार्यकर्ताओं को निर्देश केजरीवाल जी की तरफ से कि लगे रहना, एक एक व्यक्ति की मदद करना। हम लोग दिन रात सोए नहीं, लगातार लोगों के लिए काम करते रहे। और आपको बिना सिर पैर के आरोप, बिना सिर पैर की बातें। उत्तर प्रदेश और बिहार के जो लोग हैं उनसे जाइए, मिलिए और पूछिए आदित्यनाथ जी, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा, उनको मुफ्त की बिजली, उनको मुफ्त का पानी, उनको मुफ्त का इलाज, उनको मुफ्त की बस की यात्रा किसने मुहैया कराई? ये केजरीवाल के मॉडल ने मुहैया कराई। और सारी सुविधाएं देने के बाद हम मुनाफे का बजट देते हैं। लूटखोरी और भ्रष्टाचार नहीं करते केजरीवाल जी। तो इसलिए आप कह रहे हैं कि अयोध्या से प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लेके हम लोगों ने अपने कार्यक्रम की शुरुआत की, तो
ये बड़ा गलत काम कर दिया। क्यों भाई? मैं पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, क्या भारतीय जनता पार्टी का प्रभु श्री राम के ऊपर पेटेंट है? आपके राज्य में प्रभु श्री राम का नाम लेना भी अपराध हो गया है, पूजा अर्चना करना भी अपराध हो गया है, अयोध्या जाना भी अपराध हो गया है। ये तो गलत बात है। प्रभु श्री राम सबके हैं, उनसे आशीर्वाद लेने, उनसे प्रार्थना करने, उनके सामने मत्था टेकने एक बार नहीं बार बार जाएंगे। आपसे किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो प्रभु श्री राम के नाम पे 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदती है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसके ऊपर चंदा चोरी का आरोप है। भाजपाइयों को पहले चंदा चोरी पर जवाब देना चाहिए कि प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण के नाम पर उन्होंने चंदा चोरी क्यों की। हम पर सवाल उठाने से पहले पहले अपने गिरेबान में झांकी है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी समाज के वंचित, शोषित, दलित, पिछड़े, समाज के गरीब तबके के साथ पहले दिन से खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी। हम उनके हितों के लिए लगातार काम करते रहे हैं, करते रहेंगे और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों का भारत बनाने के लिए, संविधान की रक्षा के लिए लगातार संघर्षरत रहेंगे। आप लोगों के कोई प्रश्न? जो है बुलाया गया है, आशीष मिश्रा से पूछताछ हो रही है, लेकिन अभी भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि गिरफ्तारी होगी या सिर्फ पूछताछ होगी। देखिए, आज तक आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा कि 302 के मामले में कोई भी आरोपी उसको सिर्फ पूछताछ की औपचारिकता के लिए बुलाया जाए और छोड़ दिया जाए। 302 के आरोपी बैठ के टीवी चैनल को इंटरव्यू दें। 302 के आरोपी के पिता अभी भी वही भाषा बोल रहे हैं और कह रहे हैं उपद्रवी किसान, उपद्रवी किसान। अजय मिश्रा जी, आपको शर्म नहीं आती? जिन किसानों को रौंद के मार दिया आपकी गाड़ियों ने, उनको आप उपद्रवी किसान कह रहे हैं, अपमान कर रहे हैं किसानों का। पहले रौंदोगे, मारोगे, पहले धमकी दोगे, निपट लेंगे, देख लेंगे, दुनिया छुड़वा देंगे, और मारने के बाद आप उपद्रवी किसान कह रहे हैं। उनको न्याय पाने का हक नहीं है। तो आज सबसे बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश की पुलिस और उत्तर प्रदेश की सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी पर यह है कि अगर आशीष मिश्रा को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, 302 के वो मुलजिम हैं, हत्या के मामले में मुलजिम है, और ऐसी नृशंस हत्या जिसकी आज़ादी के बाद कभी किसी ने कल्पना नहीं की होगी, ऐसे मामले में उनको गिरफ्तार किया जाता है या पूछताछ की औपचारिकता पूरी करके छोड़ दिया जाता है। इस बात पर पूरे देश की निगाह टिकी हुई है। लखीमपुर मामले में अभी आम आदमी पार्टी का पंजाब से डेलीगेशन आया था, इस मामले की क्या असर पंजाब तक है? देखिए, ऐसा है कि सिर्फ पंजाब नहीं, पूरे देश से इस मामले को लेकर गुस्सा है, रोष है। पूरा देश इस घटना से दुखी है और हम कल्पना नहीं कर सकते कि सत्ता के नशे में मदहोश नेता की गाड़ियां इस तरह से किसानों को आज़ादी के 75 साल के बाद कीड़ा मकोड़ा समझ के रौंद के मार सकती हैं। तो सिर्फ ये पंजाब या उत्तर प्रदेश का सवाल नहीं है, ये पूरे देश के लोगों को दुखी करने का, पूरे देश के लोगों के मन में गुस्सा और आक्रोश पैदा करने की ये घटना है। सिद्धू जी के अनशन को किस तरह देख रहे हैं? अब सिद्धू जी के अनशन में आपने कल सुना नहीं था कि उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था जांच शुरू हो जाएगी तो अनशन खत्म कर देंगे। जांच शुरू होने तक हमारा अनशन है। अब कल ही जब बाप कह रहा है कि जांच में शामिल होगा बेटा, तो आपको ये अनशन का क्या अर्थ बनता है? भाई, जो चीजें साफ तौर पे दिख रही हैं, कल बाप जो गृह राज्य मंत्री है देश का, वो कह रहा है बेटा ज्वाइन कर लेगा।
एक दिन पहले नोटिस चस्पा हो गई कि फला दिन जांच में आप शामिल होइए। तो आप कह रहे हैं कि जब जांच शुरू होने तक हमारा अनशन है, यानी कल शाम से लेके और आज 11 बजे 12 बजे जांच शुरू होने तक उनका अनशन था, उन्होंने खत्म कर दिया। 2022 के पहले आम आदमी पार्टी पे एक सारी पार्टियां हावी है कि हाँ, ये इस बात को दर्शाता है, जो बात आपने सवाल पूछा वो बहुत महत्वपूर्ण है कि आज आम आदमी पार्टी को आदित्यनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी भी टारगेट कर रही है। आज आम आदमी पार्टी को मायावती जी भी टारगेट कर रही हैं। इसका मतलब आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में एक मजबूत ताकत के रूप में बढ़ रही है और 300 यूनिट बिजली फ्री देने का फैसला, 24 घंटे बिजली देने का फैसला और किसानों को मुफ्त बिजली देने का फैसला, पूरा बिजली का बकाया माफ करने का फैसला जो आम आदमी पार्टी ने किया और इसको लेके जो हम लोग अभियान चला रहे हैं, कहीं ना कहीं इन पार्टियों के मन में उसके कारण से डर है, विचलन है, परेशानी है और इसी के कारण हमको टारगेट किया जा रहा है।